नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बैरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ समापन। साथ ही चर्चा होगी भंडारा की, जहां वाहन चालकों ने नए कानून को हटाने के लिए जिलाधिकारी को दिया पत्र। और बात होगी डोंगरगढ़ की, जहां पुलिस ने मानव तस्करी के आरोपी को राजस्थान के चूरू जिले से किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत मानसिंह छपरा विकासखंड रेवती में सोमवार के दिन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री तारकेश्वर गौड़ ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना है व हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचाना है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किया है उसे रद्द करें। वाहन चलाते समय चालक से दुर्घटना होने की स्थिति में यदि चालक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल या पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता है तो उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और किसी भी ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं कराता, बल्कि दुर्घटना के बाद नागरिक चालक की पिटाई कर देते हैं। उस डर के कारण ड्राइवर खुद पुलिस स्टेशन जाता है या भाग जाता है। कानून ड्राइवर पर अत्याचार करता है, इसलिए यदि इस कानून को तुरंत रद्द नहीं किया गया तो संघर्ष वाहन मालक संगठन की तरफ से 3 जनवरी यानी कि आज से महाराष्ट्र में कहीं भी बिना किसी नुकसान के केंद्र सरकार के इस दमनकारी नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ताकि आती नहीं, और आज तक भी जो कायदा बना था, जो उसमें लगती है, उसमें जमानती गुना था ड्राइवर लोगों के लिए, और वो फायदेमंद था उनको, क्योंकि भाई वो खुद होके तो नहीं करते ना। दुर्घटना ऐसा बोला ही गया है, जो घटना अपने को मालूम नहीं और घटना हो जाती है, उसके लिए क्या तुम उनको 20-20 साल की और 10-10 साल की सजा दे दो। जब आप खून करा हुआ आदमी जिसको मालूम है वो नॉलेजली जाके खून करता है और उसको भी तुम बाइज्जत भरी कर देते हो, तो यहाँ तो ड्राइवर का तो कोई रोल होता ही नहीं है, या वो गाड़ी मालिक का भी कोई रोल नहीं है। ऐसे कानून लाकर तुम देश की जनता को परेशान कर रहे हो। अच्छी सुविधा देने के, जो जनता को न्याय देने के बजाय तुम जनता को परेशान कर रहे हो। ये सरकार जब से आई तब से देश के जनता बहुत परेशान है और ये सरकार को बदलना जरूरी हो गया है। इनको इनका रास्ता दिखाना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ में, महंगाई में, बेकारी में, भ्रष्टाचार में ये सरकार आगे 1 नंबर हो गई है। सर, आने वाले इलेक्शन में, अभी जो लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, इस पे बीजेपी को आपके तरफ से क्या फायदा रहेगा और क्या रहेगा? नहीं, इसमें बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी जब से 9 साल से बीजेपी सत्ता में आई है तब से जनता परेशान है महंगाई के मारे। आज एक आदमी के ऊपर में 1-1, 1.5-2 लाख रुपए का कर्जा हो गया, कर्जा में। यानी गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, बड़े बड़े रोड बना रही है, आम जनता के लिए कौन सा फायदा उसमें? बड़े रोड बनने से देखेंगे हमने समृद्धि हाईवे वगैरह पे इतने लोग मारे जा रहे हैं, 10-10, 20-20, 30 रोजमर्रा की कहानी हो गई है, यानी मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। तो इससे जनता के जो काम है, जो बेसिक नीड है, वो पूरी करने के बजाय ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, बड़े बड़े 4 वे, 6 वे, 8 वे, ये सब बना के क्या कर रहे हैं? इसमें आम जनता को, गरीब विलेज के लोगों को क्या फायदा है कि नहीं? और ऊपर से उसमें से 30-40% कमीशन खा रहे हैं, और वो पैसा तो खा ही रहे, और वो बिल्डर बना रहा है, रोड बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, लेकिन पैसा कहाँ? गवर्नमेंट के खजाने से जा रहा है। यानी दोनों तरफ से लूट मची है, गवर्नमेंट का पैसा भी जा रहा है, कर्जा भी ले रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर से भी जो कमीशन खा रहे हैं अलग खा रहे हैं। नितेश जी, आप क्या बताने वाले हो? माझं तर हेच म्हणणं आहे, मोदीजी आणि शहाजी यांनी जो हा निर्णय लावलेला आहे हा त्वरित रद्द करण्यात यावा, कारण की 500 रुपये रोजी कमावणारा चालक हा 7 लाख रुपये भरू शकत नाही। असं पण एक योजना द्या की एखाद्या ड्रायव्हरचा जर अपघात होतो तर त्याला 10 ते 15 लाख रुपये त्याच्या घरच्यांना आणि त्यांना काहीतरी मदत मिळाली पाहिजे, असं पण सुद्धा द्या। मी या GRला निषेध करतो आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आम्ही संपूर्ण चालक मालकांना पाठिंबा देतो। सर, आप आम नागरिक हो, आपके ऊपर क्या अन्याय होने वाला है और ये संघर्ष ग्रुप ने जो निवेदन दिया है इसके ऊपर आप क्या बताने वाले हो? केंद्र सरकार ने जो ये नया कानून लाया है ड्राइवर और गाड़ी मालिक के खिलाफ में वगैरह जो बनाया उन्होंने, दंड की बहुत देने में क्या बोलते बड़ा बोझा उनके ऊपर लाया है, उनको सज़ा देने की उसमें प्रावधान किया है, ये अन्यायकारक है। और इसमें क्या होगा कि अभी जैसे स्ट्राइक कर देंगे लोग तो उसमें आम आदमी को इसमें ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि माल नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएंगी, अनाज नहीं आएगा, जो रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसके कारण ऑटोमेटिकली लोगों पर उसका भूदंड बैठेगा और उनको नुकसान होगा। सर, आपने जो निवेदन दिया है, जो ड्राइवर अभी भारत भर में
स्ट्राइक करने वाले हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने जो अभी अध्यादेश लागू किया है ट्रांसपोर्टर के बारे में, वो एकदम क्रिटिकल है। रोड पे चलने वाले हर आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है और घर में सोने वालों को सांप काट सकता है। आदमी का मृत्यु ये तो लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शासन ने, केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया है, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टों को ख़त्म करने का एक मंसूबा उन्होंने बना के रखे है। रोड के ऊपर गरीबों की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, सिर्फ अंबानी और अदानी की गाड़ी चलनी चाहिए। बहुत बड़ी अभी ट्रांसपोर्ट की लाइन उनको खड़ी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि गरीबों को मारने के लिए ये जो अनावधान से, यानी गलती से अगर धोखा होता है और उसके तरफ से अगर कोई आदमी अगर मरता है तो उसके लिए 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए और 7 लाख का कारावास, ये जो बात है ये अशोभनीय है। ये हिटलरशाही और तानाशाही को लागू होती है और इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भंडारा जिले की तरफ से हमने पूरे ट्रांसपोर्टरों को लेकर यहाँ पे हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है। उनके हर आंदोलन में हम शरीक होंगे। जब भी अगर ट्रांसपोर्टर रोड पे उतरेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रोड पे खड़ी रहेंगी और हम उनको, जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको निश्चित तौर पे हम उनको मदद करने का हमारा यहाँ पे प्रयत्न चल रहा है। सर, आंदोलन को कब शुरुआत होने वाली है? कल सवेरे से ट्रांसपोर्टर को आंदोलन को शुरुआत होने वाली है, निश्चित रूप से। सारे भारत भर में बंद हो रहेगा? पूरे भारत भर में ये आंदोलन चालू है। ट्रांसपोर्ट कोई कभी गाड़ी निकालने के लिए तैयार नहीं है। मेरा खुद का पेट्रोल पंप होने की वजह से 4 दिन से हम उसी इसमें है कि गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, क्या होगा। और कल से जो हमको अभी मैसेज आए हैं कि उन्होंने आज से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, यानी टैंकर अभी आज से बंद हुए। आप ड्राइवर लाइन में कितने दिनों से हो? 10 साल से ड्राइवर में। तो आपके ऊपर क्या अन्याय हो रहा है? हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। जो अभी कानून पास हुआ है, वो कानून हम पर लागू किया गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि उस कानून में अगर हम 7 लाख और 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है, वो अगर एक चालक वर्ग अपने घर से भरता है तो उतनी इनकम नहीं है चालक की, इस वजह से उतना पैसा नहीं दे सकता वो। भंडारा जिला अधिकारी, इनको निवेदन दिया गया है कि इस मांग पर कुछ चर्चा की जाए और उसके मार्फत हमारा मोर्चा चालू किया जाए। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा जिले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वाहतूक सेना ने जिलाधिकारी को निवेदन किया है। भंडारा जिले में सभी संगठन एक साथ होकर केंद्र सरकार ने जो कायदा लागू किया है उससे कायदे को रद्द करें। इसी मांग को लेकर जिले में संगठन रास्ते पर उतरने वाली है। वाहन चालकों के खिलाफ 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस कायदे को लेकर सरकार ने रद्द करना चाहिए और इस कायदे को रद्द नहीं किया तो सभी संगठन एक होकर रास्ते पर उतरकर जिले के सभी रास्ते बंद करके प्रदर्शन करेंगे। मनीष जी, आपने जो निवेदन दिया है, जो कि अभी भारत भर में स्ट्राइक जाम होने वाली है, यानी वाहतूक सेना की तरफ से आपने जो निवेदन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो निवेदन दिलं आहे आम्ही महाराष्ट्र वाहतूक सेनेकडून, त्या निवेदनामध्ये ड्रायव्हर, चालक, मालकवर जे अन्याय होऊन राहिले त्याबद्दल निवेदन दिलं आहे। आणि केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने धोरण आखलेले आहे की ड्रायव्हरच्या हाताने जर ॲक्सिडेंट जर झालं तर त्याला 10 लाख रुपये दंड आणि 10 वर्षाची शिक्षा असं काहीतरी धोरण लावलं आहे। त्याच्याबद्दल आम्ही निषेध करून राहिलो आणि आम्ही 3 तारखेला थोडंसं इथं म्हणजे मोर्चा काढून आम्ही निषेध करू। ललित जी, आपने इनके साथ में है और आप इस विषय में क्या बताओगे? सगळ्यात एक मराठीत बोलतो मी। सगळ्यात पहिलं मी शासनाचा निषेध करतो। केंद्र शासनाने जे निर्णय चुकीच्या धोरणामुळे लावलेले आहेत, कारण की जे चालक मालक, आज परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये व्यावसायिक ठगी बसलेली असल्यामुळे तो ड्रायव्हर चालक हा चुकीच्या पद्धतीने कोणाचा ॲक्सिडेंट करण्याची त्याच्या मनात स्थिती राहत नसल्यामुळे ते शासनाने जे आदेश काढले ते चुकीचे काढले। मी त्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा निषेध करतो आणि या येणाऱ्या 3 तारखेला चालक मालक या संघटनेतर्फे आपण केंद्र सरकारचा निषेध करणार आहोत। सर, आप क्या बताने वाले हो?
मैं यही कहूँगा कि जो अभी जो धोरण केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो अभी लाया है कि जिसमें ड्राइवर और मालक को बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि वो दुर्घटना अगर होगी उनके हाथ से कभी गलती से, तो वो उनको 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख की सज़ा, ये कोई प्रावधान बराबर नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो पहले का कायदा है वो सफिशिएंट है और ये इनकी मनमानी है। ये लोगों के ऊपर में इस तरह से प्रेशर लाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को, जनता को कुछ सहूलियत देने के बजाय, जनता की सेवा करने के बजाय ये लोगों को परेशान कर रहे हैं और यही कार्यक्रम इनका 9 सालों से, हम 10 साल से देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भी इस चीज़ का आम जनता भी निषेध करें, क्योंकि इसके सब परिणाम जो है आम जनता को ही भोगना पड़ेंगे। क्योंकि आज जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वगैरह बंद हो जाएगा, ड्राइवर लोग स्ट्राइक कर देंगे, मालक लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो इसका अल्टीमेट जो नुकसान है ये आम जनता को, आम नागरिक को, आम मतदार को होने वाला है। ये इनको नहीं समझ रहा, क्योंकि इनकी जो नीति है ये हुकुमशाही नीति चला रहे देश में। हम जो बोलेंगे वही कायदा, ऐसा इनका धोरण रहा हुआ है। और अमित शाह वगैरह, मोदी जी वगैरह सब क्या ये एक प्रकार से हुकुमशाह के माफिक काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग, देश की जनता भी, आप अभी देखेंगे आप, और ट्रांसपोर्टर भी और मालक लोग भी इसका निषेध करेंगे और ये निषेध इतना बढ़ेगा आगे जाके कि उनको सत्ता संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर, आप ड्राइवर लाइन में कितने सालों से हो? मैं ड्राइवर लाइन में 2010 से हूँ। तो क्या अन्याय हो रहा है आपके ऊपर? अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है कि ड्राइवर के हाथों से एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, जो गरीब ड्राइवर है हमारे जैसे गरीब ड्राइवर जो 7,000 रुपये तनख्वाह में ड्राइवर की करते हैं, तो वो 7,000 रुपये तनख्वाह में अपना घर चलाएंगे या कुछ बचत करेंगे, इसमें तो कुछ होता नहीं। जो 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है उन लोगों को, वो अपना घर परिवार चलाने में लगा देते हैं। अगर अचानक उनके हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो 7 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? और जो उनको 10 साल की सज़ा है, वो 10 साल की सज़ा काटते हैं तो उनका परिवार कौन चलाएगा? सर, आप बता रहे थे कि पूरा भारत भर में ये चक्का जाम होने वाला है, इसके विषय में आप क्या कहोगे? पूरे भारत भर में चक्का जाम होने वाला है, ये तो सही बात है। क्यों कि जब ड्राइवर के अन्याय की बात आई तो ड्राइवर खड़ा होगा ही, क्योंकि ड्राइवर एक गरीब घर से ही आया हुआ है और ड्राइवर अपनी खून पसीने की मेहनत करके, खून पसीना एक करके यहाँ का माल वहाँ ट्रांसफ़र करके, या कोई पर्सनल बुकिंग वाला है जो बुकिंग लेके जाता है, जो यहाँ से वहाँ जाता है, रात भर गाड़ी चलाता है 2 पैसे कमाने के लिए, तब वो अपना घर परिवार अच्छे से चला पाता है। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में एक मानव तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के चूरू जिले से गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी पुलिस ने तस्करी से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने जांच में मोबाइल को ट्रेस किया तो लोकेशन राजस्थान के चूरू जिले में मिली। पुलिस वहां पहुंचकर आरोपी प्रेमाराम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि नाबालिग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई। नाबालिग को सेना में नौकरी लगाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग को राजस्थान के ही रहने वाले सुखाराम को 3 लाख रुपए में बेच दिया था। पुलिस ने 2 महीने पहले आरोपी सुखाराम को गिरफ्तार किया है। ये थाना डोंगर क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है, जिसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें नवंबर के महीने में एक आरोपी सुखाराम को गिरफ्तार किया गया और उसे पूछताछ पर पता चला कि एक नाबालिग को आरोपी प्रेमाराम के द्वारा उसे खरीदा गया था। तो उसके कथन के बेस पर पुलिस विवेचना आगे बढ़ी और आज दिनांक को प्रेमाराम को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने पूछताछ पर बताया कि इसने महिला को इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया और फौजी बनकर उसे झांसा दिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद से इसने 3 लाख रुपए में
आरोपी सुखाराम को बेच दिया था और इस पे मोबाइल लोकेशन और प्राप्त कर और इंस्टाग्राम के आईडी वगैरह निकाल करके पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और दोनों ही आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं और बाकी अन्य कोई तो इस मामले में संलिप्त नहीं है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के लिए चोर गिरोह चैलेंज बन गए हैं। इस इलाके में चोरी की घटना रोजमर्रे की घटना जैसी हो गई है, जिसके कारण आम लोग काफी परेशान हैं। सोमवार की रात मधुबन मेला बाजार के चावल दुकानदार जगदीश प्रसाद के मां भवानी गल्ला भंडार से छप्पर काटकर चोरों ने 40 से 50 चावल की बोरियां, 2590 रुपए नकद तथा कुछ आवश्यक कागजात चुरा लिए। चोरों ने दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चोर की तस्वीर कैद हो गई। दुकानदार विनोद कुमार ने चोर की पहचान करने वाले को 5100 रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मैं विनोद कुमार गुप्ता, मां भवानी गल्ला भंडार, मेला बाजार मधुबन, पूर्वी चंपारण, बिहार। कल 1/1/2024 को रात को 11:15 बजे के लगभग में मेरे दुकान में चावल की जो दुकान है उसमें चोरी हुई है, जिसमें 40 से 50 बोरी चावल ले गया है और कुछ कागजात पेपर भी ले गए हैं और कुछ कैश 25 से 26 हज़ार रुपये थे वो ले गए हैं और सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देने के कारण कुछ और लोकेशन नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी भाई बंधु अगर इस चोर को पकड़वा दे तो मैं उसको 5100 रुपये का पुरस्कार दूंगा। नाम जो है उनको रखा नहीं है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।